Hello students. Today we will discuss a new topic, global enterprises, in this chapter. If you have not subscribed the channel until now, subscribe it and press the bell icon for notification of new videos. Like and share it also. These are our social media handles. You can search on YouTube by this channel, on Instagram and Facebook page. You can follow us on these for getting latest update of new videos and new notifications. Today we will discuss about global enterprises, or we can say multinational companies, in this video. And multinational is a company whose business operations extend beyond the country in which it has been incorporated. जो मल्टीनेशनल कंपनी है उसका जो बिजनेस ऑपरेशंस है, परचेजिंग सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो होती है बियॉन्ड द कंट्री, मीन्स वन कंट्री टू अनदर कंट्री ऑल्सो. दैट कंपनी हुज हेड ऑफिस इन वन कंट्री, जिसका हेड ऑफिस है वो एक कंट्री में है, एंड देयर ब्रांचेज आर इन मैनी अदर कंट्री, और उसकी जो ब्रांचेज है वो अदर कंट्री में है. देयर ब्रांचेज आर नोन एज, जो उनकी जो ब्रांचेज हैं उनको हम बोलते हैं मेजॉरिटी ओन्ड फॉरेन एफिलिएटेड, MOFA. दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स. एंड देयर ब्रांचेज आर नोन एज, उन ब्रांचेज का क्या नाम है? मेजॉरिटी ओन्ड फॉरेन एफिलिएटेड. मेजॉरिटी ओन्ड फॉरेन एफिलिएटेड आर द ब्रांचेज ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज. क्लियर है बात? नेक्स्ट आता है पॉइंट, दीज इंटरप्राइजेज ऑपरेट्स इन सेवरल एरियाज. जो ये मल्टीनेशनल कंपनी है ये काम करती है सेवरल एरियाज में, बहुत सारे क्षेत्र में. प्रोड्यूसिंग मल्टीपल प्रोडक्ट विद देयर बिजनेस स्ट्रेटजी एक्सटेंडिंग ओवर ए नंबर ऑफ कंट्रीज. जो अपने बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है और उनको एक्सटेंड बेचती है कहाँ? नंबर ऑफ वेरियस नंबर ऑफ कंट्रीज में, बहुत सारी कंट्रीज में. They do not aim to maximizing the profit from one or two product. उनका केवल एक मकसद नहीं है कि प्रॉफिट कमाना एक और दो प्रोडक्ट बेच करके, बट इंस्टेड स्प्रेड देयर ब्रांचेज ऑल ओवर. उनका मकसद क्या होता है कि अपनी जो ब्रांचेज हैं उनको हर कंट्रीज में खोला जाए, बनाई जाए. दे हैव एन इम्पैक्ट ऑन द इंटरनेशनल इकोनॉमी. जो उनका इम्पैक्ट होता है, जो मेन फोकस होता है वो किस पे होता है? इंटरनेशनल इकोनॉमी में अपना सेटअप कर सके. लाइक एज कोको कोला, फिलिप्स. इट मीन्स दीज आर द मल्टीनेशनल कंपनीज. क्लियर है बात? नेक्स्ट वन, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी? फर्स्ट वन आती है ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज. दीज इंटरप्राइजेज आर कैरेक्टराइज्ड बाय possessing huge financial resource and the ability to raise fund from the different sources. जो ये मल्टीनेशनल कंपनी है ये ह्यूज कैपिटल, और क्या उनके पास जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, उनके पास बहुत सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल है ताकि वो अपनी कैपिटल क्या कर सकते? कलेक्ट कर सके बिजनेस को सेटअप करने में. दे आर एबल टू टैप फंड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, और उनके पास अवेलेबल है, वेरियस रिसोर्सेज अवेलेबल है जहां से उनको फंड अवेलेबल इजीली मिल सकता है. लाइक एज दे मे इश्यू इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स टू द पब्लिक. वो अपने इश्यूज क्या कर सकती है? इक्विटी शेयर्स इश्यू कर सकती है, डिबेंचर्स इश्यू कर सकती है, बॉन्ड्स टू पब्लिक टू रेज द फंड. पैसे लेने के लिए ये सिक्योरिटीज पब्लिक को इश्यू कर सकती है. They are also in position to borrow from financial institution and international bank. और वो उधार भी ले सकती है. बोरो मीन्स उधार. किससे? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक एज बैंक वगैरह से क्या ले सकती है? उधार ले सकती है. और इंटरनेशनल बैंक से भी क्या ले सकती है? वो उधार ले सकती है, पैसे बोरो कर सकती है. अगला है फॉरेन कोलैबोरेशन. ग्लोबल एंटरप्राइजेज यूजुअली enter into agreement with an Indian companies pertaining to sale of technology, production of goods,
यूज ऑफ ब्रांड नेम फॉर देयर फाइनल प्रोडक्ट एटसेट्रा। जो इसका मतलब क्या है, ये कंपनी दूसरी कंपनीज के साथ क्या करती है, एग्रीमेंट करती है, जैसे क्या क्या टेक्नोलॉजी होगी बेचने के लिए, कैसे गुड्स बनाया जाएगा, और उनका नाम यूज करती है किसमें, फाइनल प्रोडक्ट जो तैयार हो जाता है उसमें। दीज मल्टीनेशनल कंपनीज में कोलैबोरेट विद कंपनीज इन पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। और ये जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो शामिल हो सकती है, कोलैबोरेट्स में इकट्ठा हो सकती है, इकट्ठा मिलकर के काम कर सकती है, कैसे, पब्लिक सेक्टर के साथ भी या प्राइवेट सेक्टर के साथ भी। नेक्स्ट आता है एडवांस टेक्नोलॉजी। दीज इंटरप्राइजेज पोसेस टेक्नोलॉजी सुपीरियरिटी इन देयर मेथड ऑफ प्रोडक्शन। इनके पास क्या है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, प्रोडक्शन कैसे तैयार करना है। दे आर एबल टू कन्फर्म टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी स्पेसिफिकेशन। और जो ये प्रोडक्ट जो बनाती है, इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी रहती है कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी स्पेसिफिकेशन उस प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है। क्लियर है बात। अगला आता है प्रोडक्ट इनोवेशन। दीज इंटरप्राइजेज आर कैरेक्टराइज्ड बाय having highly new research and development department engaged in the task of developing new product and superior design of existing product। इसका मतलब क्या है, जो ये प्रोडक्ट बनाती है इतना इनोवेटिव प्रोडक्ट तैयार करती है, इनके पास एक अलग से रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, जो इसका जो काम होता है वो क्या होता है कि नए प्रोडक्ट बनाना, और जो पुराने प्रोडक्ट हैं उनको इस तरीके से न्यू डिजाइन में क्रिएट करना। तो इसलिए जो भी ये प्रोडक्ट बनाती है ये एक यूनिक प्रोडक्ट, इनोवेटिव प्रोडक्ट तैयार करती है। अगला सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। दे हैव देयर हेडक्वार्टर्स इन देयर होम कंट्री। जो इनका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ मिलेगा, कहाँ पाया जाता है, होम कंट्री, जिस कंट्री की है उसमें। जैसे इंडिया की कंपनी है तो जो इसका होम हेडक्वार्टर है वो कहाँ रहेगा, इंडिया में, और उसके ब्रांचेस अलग अलग है। क्लियर है बात। एंड द एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द ऑल ओवर ब्रांचेस। जो कंट्रोल करती है ऑल ओवर ब्रांचेस, कहाँ से, हेडक्वार्टर से। एंड सब्सिडरीज, दीज देयर इज नो इंटरफ्रेंस इन डे टू डे ऑपरेशंस। और इनमें डे टू डे ऑपरेशंस में कोई भी इंटरफ्रेंस नहीं होता है, कोई भी क्या नहीं करता, इंटरफेयर नहीं करता। अगली बात आती है मार्केटिंग स्ट्रेटजी। द मार्केटिंग स्ट्रेटजीज ऑफ ग्लोबल कंपनीज आर फार मोर इफेक्टिव देन अदर कंपनी। जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है किसकी, मल्टीनेशनल कंपनी की, वो बहुत फार और मोर इफेक्टिव है, ताकि ऐसी इफेक्टिव मार्केटिंग करते हैं ताकि सब उस कंपनी के ऊपर क्या करे, फोकस करे। दे यूज एग्रेसिव मार्केट स्ट्रेटजी इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर सेल इन शॉर्ट पीरियड। एग्रेसिव मार्केटिंग, ऐसी मार्केटिंग करते हैं कि जो उनकी जो सेल है प्रोडक्ट की वो कम टाइम पीरियड में, शॉर्ट टाइम पीरियड में इंक्रीज हो जाए। दे पोसेस ए मोर रिलायबल एंड अप टू डेट मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम। और उनके पास हर मार्केट की इंफॉर्मेशन अप टू डेट होती है कि कस्टमर को किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, किस रेंज का प्रोडक्ट चाहिए, क्या क्वालिटी वाले लोग प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार है, कितने नंबर ऑफ कंज्यूमर रेडी है खरीदने के लिए इस प्राइसेस पे। तो इसका मतलब कि उनके पास हर चीज़ की इंफॉर्मेशन अप टू डेट रहती है। देयर एडवर्टाइजिंग एंड सेल प्रमोशन टेक्निक्स आर नॉर्मली वेरी इफेक्टिव। जो कंपेयर टू अदर कंपनीज करते हैं, जो इनके एडवर्टाइजमेंट है, जो सेल्स टेक्निक्स है, वो वेरी इफेक्टिव मीन्स बहुत सारी क्रिएटिव है, ताकि जो कस्टमर्स है वो इनकी तरफ आकर्षित होते हैं और उनके जो प्रोडक्ट्स है वो जल्दी शॉर्ट टाइम पीरियड में ज़्यादा सेल होती है उनकी। एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी, मार्केट टर्सरी, their operations and activities extend beyond the physical boundaries of their country। इसका मतलब क्या, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टर्सरी, मार्केट टेरिटरी मतलब कि इनका जो एक्सपेंशन है, देयर ऑपरेशंस एंड एक्टिविटी एक्सटेंड बियॉन्ड द फिजिकल बाउंड्री ऑफ देयर कंट्री। भाई ये इंडिया है, इंडिया से बाहर इनका क्या होता है, एक्टिविटीज होती है। देयर इंटरनेशनल इमेज ऑल्सो बिल्ड अप एंड द मार्केट टेरिटरी एक्सपैंड एनेबलिंग देम टू बिकम इंटरनेशनल ब्रांड। और इनको जब दूसरे कंट्रीज में भी इनका जो स्टेबल हो जाता है तो ये अपने आप में क्या बन जाती है, एक इंटरनेशनल ब्रांड्स। दे ऑपरेट थ्रू ए नेटवर्क ऑफ सब्सिडरीज, ब्रांचेज एंड एफिलिएटेड इन होस्ट कंट्री। और फिर उसके बाद कैसे कंट्रोल करती है, सब्सिडरीज कंपनी ब्रांच खोल करके एफिलिएटेड इन होस्ट कंट्री। क्लियर है बात। एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी मीन्स मतलब कि इंडिया से बाहर भी ये क्या करती है, काम करती है।
उसके बाद क्लियर है बात। और उसके बाद जब सेटअप हो जाता है, जब इनका बिजनेस वो कैसे ऑपरेट करती है, सब्सिडरीज ब्रांचेज ओपन करके एफिलिएटेड इन होस्ट कंट्रीज। क्लियर है, ये बात थी मल्टीनेशनल कंपनीज की। क्या है मल्टीनेशनल कंपनी? जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में क्या ऑपरेशंस करती हो, उनका हेड ऑफिस का होगा होम कंट्री में, और उनकी जो ब्रांचेज है उनका नाम क्या है? मेजॉरिटी ओन्ड फॉरेन एफिलिएटेड, MOFA। क्लियर है बात? If you like the video, please like it, share it and subscribe the channel for more videos. Thank you and have a nice day.